जीवन में तुम्हें कभी संघर्षों का सामना करना पड़ा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उस वक्त आप किस पर भरोसा करते हैं? धन दौलत पर, अपने दोस्त मित्रों पर, या नशीली पदार्थों पर, या आप सबको, हम सबको बनाने वाले उस परमेश्वर पर? आज हम प्रभु पर भरोसा करने के बारे में मनन चिंतन करेंगे, उनके व्यवस्था को समझने का कोशिश करेंगे। प्रभु पर भरोसा करना सिर्फ अपने समस्याओं के समय नहीं, संघर्षों के समय में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में प्रभु पर भरोसा करते हुए उनके व्यवस्था को समझने की जरूरत है। और इसके लिए इनका मतलब यह है, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर किसी भी अवस्था में सब कुछ की व्यवस्था कर रखे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, खेतों के पौधों को देखो, वो ना तो बुनते हैं ना काटते हैं, लेकिन आपके प्रभु परमेश्वर आप उनके पूरे व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे किसी भी परिस्थितियों में प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ की व्यवस्था कर रखे हैं। सिर्फ हमारे संघर्षों के समय में ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्ण जीवन भर उस पर भरोसा और उनकी व्यवस्था को मानना और समझने की जरूरत हमारे जीवन में है। अब्राहम के कथा में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम प्रभु पर भरोसा करते हुए, उनके वचन को मानते हुए अपने पूरे देश को छोड़कर प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर उनके लिए तैयार किए हुए कानान देश की ओर यात्रा निकलते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी हालत में हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए भी प्रभु अच्छा ही कर लेता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे सवालों का जवाब कभी नहीं मिल सकता है। उस वक्त में भी हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, उनके व्यवस्था को समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग के पहले गेत्सेमनी बाग में प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु यदि आप चाहे तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। इसका अर्थ को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण करना की जरूरत है। प्रभु की योजना को समझने का मतलब समर्पण करने का मतलब है। गेत्सेमनी में प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु हमारे लिए उदाहरण है। संघर्षों का सामना करते समय, समस्याओं का सामना करने के समय प्रभु पर भरोसा करते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को प्रार्थना में उस प्रभु के साथ लगे रहे, अपने आप को समर्पित किए हैं। इस चालीसा काल में हमें भी प्रभु के साथ बैठकर उनके बारे में मनन चिंतन करते हुए, उनके वचनों पर भरोसा करते हुए, मनन चिंतन करते हुए उनसे प्रार्थना में व्यतीत करने की जरूरत है। इस चालीसा काल में प्रभु के पास बैठ करके नदी तट पर बढ़ने वाले उस वृक्ष के जैसे उनके वचनों से सिंचित होने के लिए हम प्रयास करेंगे। उनके साथ बैठकर उनके वचनों से हम अपने आप को परिपोषित करें। इस चालीसा काल में प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।